दूध दही का खाना रे, शान और दिल जान वतन की यो मेरा हरियाणा। बल बुद्धि और ज्ञान अड़े शुद्ध दूध दही का खाना, शान और दिल जान वतन की यो मेरा हरियाणा रे, शान और दिल जान वतन की यो मेरा हरियाणा। इस प्रदेश का नाम हरियाणा क्यों है? क्यों? और हर आए इस धरती पे, हर आए इस धरती पे नूर हरियाणा कहलाया। कई ग्रंथों में, और कई ग्रंथों में कुरुक्षेत्र का जिक्र सुनने में आया। और महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया। आंख खुली जब अर्जुन की सब कट गए फंद मोह माया रे, आंख खुली जब अर्जुन के सब कट गए फंद माया। हेरा धर्म ग्रंथ और भगवत गीता, धर्म ग्रंथ और भगवत गीता से इतिहास पूरा, शान और दिल जान वतन की ये मेरा हरियाणा रे, शान और दिल जान वतन की यो मेरा हरियाणा। हरियाणा के आदमी की एक खास पहचान है, चाहे वो कितने अच्छे कपड़े पहन ले, मॉडर्न बन जा, चाहे वो जींस पहने, चाहे वो कुछ भी पहन ले, लेकिन उसके कंधे पे तौलिया मिलेगा तो पक्का यो हरियाणा का मानस। जो यो तौलिया है यो हरियाणा के देसी आदमी की खास पहचान है। के बताया दूसरी बात में, खेती बाड़ी
उमंग में भरे हैं। तीज त्योहार दिवाली होली हर का नाम सुमरते हैं। कुर्बानी मारी ओ कुर्बानी मारे भरी खून में जोर जुल्म से न डरे। जब शुरू में मन ने इस साइड हरियाणा में आना शुरू करा, मैं जिस हरियाणा की हूँ वो राजस्थान बॉर्डर से बिल्कुल टच है। तो हमारी राजस्थान और हरियाणवी दोनों मिलकर अलग तरह की है। जो इधर की हरियाणवी है, जब मैंने शुरू में आना शुरू करा, कई बार तो मैं किसी की बात सुनकर रोने भी लग जाती, थोड़ा सा कि इस किस तरीके तो बोलने लग रहा है। फिर न्यू कहना मैं तो बोल रहा हूँ, मैं डांट थोड़े रहा हूँ। अब यो ही मैंने धीरे धीरे समझ में आया। अब मेरे वो तो पूछेंगे भाई हरियाणा के आदमी तो लड़े हैं, वो बोलती आदमी नु सोचे लड़ाई कर रहे हैं। मकाओ दिखण में इलाके, बाकी तो अपनी बात ही करते रहे हैं। और तीसरी बात में इसी के ऊपर क्या लिखा कवि ने, ओ सरहद ऊपर दुश्मन हमने सदा कूट के काटे। कबड्डी बॉक्सिंग और कुश्ती में रगड़ा गिर के आटे। बेटी भी इतिहास रचे हमारी हिंद के गाटे गाटे रहे। अंतरिक्ष में जाना शान और दिल जान वतन की, यो मेरा हरियाणा
गजब का बढ़िया भाईचारा से कथा भजन और सांग रागड़ी कल्चर खास हमारा से ज्ञान सिखावे ओ ज्ञान सिखावे दिल बतलावे ढंग सब ते यो न्यारा से ज्ञान सिखावे दिल बतलावे ढंग सब न्यारा से सुखबीर सिंह सुरताल साज रे सुखबीर सिंह ताल साज सच्चा करके कि जिस समय वो सावित्री पति की तलाश में घर से निकलती है और कैसे उस समय का जाट मेहर सिंह ने जिक्र कर दिया। सजनों एक बात के द्वारा क्या लिखा के रे अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी कोई वर जोड़ी का पावे मैं उस मालिक का भजन करूं जो महारी जोट में लावे अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी कोई वर जोड़ी का पावे मैं उस मालिक का भजन करूं जो महारी जोट में लावे वो अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी। गुजारा हो कर्म कर्म के लक्षण जाने जो जन्म गवारा हो सावित्री के जो सतने समझे माँ बाप का प्यारा हो बाप का प्यारा हो ओ लकड़ हारे तू शादी कर ले ओ लकड़ हारे तू शादी कर ले मत ना नाक चढ़ावे मैं उस मालिक का भजन करूं जो मारी जोट में लावे अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी। सजनों सावित्री की नजर पेड़ के ऊपर उस सत्यवान पे पड़ती है जो लकड़ी काट रहा था। पहली नजर में मोहित होगी सावित्री और पहली नजर में अपना पति स्वीकार कर लेती है
कहने लगी शादी करूंगी तो इसी लकड़हारे की गैल करूंगी। और दूसरी बात में क्या कहने लगी उस सत्यवान से, सावतरी का जंगल के वहाँ पूरा पेटा बहरी है। मैं अपनी जान तेरे बदले दूं, तू मत ना घबराई तन बहू कमेरी, ओ बहू कमेरी, ओ मिल जागी तू भाजा भाजा फेरी। नाथ और राजपाठ का, गोदनाथ और राजपाठ का, के वेद पूछना चाहे मैं उस मालिक का भजन करूं जो मारी जोत में लावे, अर्थ जुड़ा कर चाल पड़ी। खोटा सत्संग रावण का था, नाश कुटुंब का करेगा। चंद्रमा के शाही लादी सत्संग का दंड भरेगा। खोटा सत्संग करने आला बता कौन सा पार उतरेगा, सत्संग करे तेरे, ओ खोटा सत्संग करे तेरे, ओ धर्म नष्ट हो जावे मैं उस मालिक का भजन करूं जो मारी झोट मिलावे, अर्थ जुड़ा कर चाल पड़ी। चार लाइन जाट मेहर सिंह ने अपने बारे में लिखी सजनों, कि कैसे रागनी गान का चस्का लग गया। के बताया ओहो बचपन
दुनिया में आके ओ मेरे सिंह इस दुनिया में आके लुच्चा ऊँट कहावे उस मालिक का वचन कर जो मारी जोत मिलावे अरे छुड़ा के चाल पड़ी बरजरी कमावे मैं उस मालिक का वचन कर जो मारी जोत मिलावे मारी जोत मिलावे। सेवान आज से तू मेरा पिया हो लिया, मैं तेरी घराड़ी होगी, शादी करूंगी तो तेरी गैल करूंगी। तो सत्यवान कहने लगा री तू राजकुमारी है, इस जंगल में तू नहीं बर्दाश्त कर पाओगी रहना, एरी तू अपने घर जा और जाके किसी राजकुमार से शादी कर ताकि तेरी जिंदगी मौज से कटे। और कैसे के समझाने लग गया सत्यवान सावित्री को, केरी घना रंज मन न्यू आवे क्यों तन व्यर्था जिंदगी खोली, ए सावित्री तने के सोची तू हे कमले गला होली। घना रंज मन नू आवे तन व्यर्था जिंदगी खोली ए सावित्री तने के सोची तू हे कमले गला होली घना रंज मन नू आवे नहीं तू आप काट ले बोके तन राजी राजी तेरा सूरी कोना कह रखो के सखी सहेली कट्ठी हो के सखी सहेली कट्ठी होके है मारेंगी तेरे बोली मेरा दुखियारा वो मानस ना किसे काम काज न को ना बखत विचारा तू राजगरहा की रहने आली क्यों करे जान का गहारा है एक बात की ना करी लको मने मतलब खोला सारा लकड़ी तोड़ू करूं गुजारा लकड़ी तोड़ू करूं गुजारा है 15 शेर बिन तोली है सावित्री तने के सोची तू अगला गैला होली घना रंज मन नू आवे
राज कवर ने टोले। कहन लगा रही तने कदे धरती पर पानी ही टेक्या और तू जंगल में आकर रहेगी, पार नहीं पड़ेगी तेरी। लेगी गरीब की गला राज कवर ने टोले, जिससे तेरी मुक्ति हो जा बेल या गत की बोले। धर्म कर्म में ध्यान राख कदे न्यू ये पढ़ के सोले। तेरी सारी जिंदगी कट जागीरी जगह अनूठी टोले। तू महल हवेली मांगेगी रे, महल हवेली मांगेगी, मेरी छोटी सी घर गोली। सावतरी तने के सोची तू अगले कहला होली। जागा तेरा खाना पीना चाट का। हे धरती के माँ पढ़ना होगा कोना काम खाट का। यो छंद मेर सिंह चाटकारी, छंद मेर सिंह उस सोमवती को लेने के लिए पहुंचता है, गौने की तैयारी होती है। और जाके जब सोमवती की सखी सहेलियों ने चाप सिंह को देखा और उस सोमवती के पास पहुंच गई, कहने लगी री सोमवती तैयार हो ले, एरी तेरा चाप सिंह तने लेन खातर आया है। और कैसे उसकी सखी सहेली एक बात के द्वारा के कहने लगी, हे सोमवती चल देख तेरा भरतार आ रहा है। तने लेने चाप सिंह सरदार आ रहे। सोमवती चल देख तेरा भरतार आ रहे। सरदार आ रहे।
रे तुमने चाप सिंह देख लिया? कहने लगी हाँ देख लिया। तो न्यू बता रही किस्सा लग गया, किस्सा है मेरा चाप सिंह। तो के बताने लगी पहली बात में, ऊंच नीच का जानने आला, ऊंच नीच का जानने आला, सब पता कबेरा से। सूरज कैसी लहट पड़े इसा सुथरा बालम तेरा से। रस की भरी जबान शान है चंद्रमा सा चेहरा से। रस की भरी जबान चंद्रमा सा चेहरा से। है 6 फुट लंबा गरे जिस्म का, ठीक गाभरू छोरा से। मुस्की रंग की मार कसुती नहीं सांवड़ा गोरा से। छतरापन की लड़नी जाने हाथ में बरका कठोरा से। छतरापन की लड़नी जाने हाथ में कठोरा से। हे वो रजपूत लगा कहने, हे वो रजपूत लगा कहने, हथियार आ रहे। चाप सिंह सरदार आ रहे। सोमवती चल देख तेरा बरतार आ रहे। रजपूता की शान निराली है, रजपूता की शान निराली। शोभा देश नगर कर की चाल के ने देख ले तू, बात नहीं से कोई डर की। तेरी उसकी जोट इसी है सियासती रघुवर की। तेरी उसकी जोट इसी है दिलचस्पी और अकलमंद भलवान घना से है बारी। उन तेजिजा घाट नहीं से जिनके दुनिया गुणगारी। श्री कृष्ण जी कहू के में दिखे मनुष्य कलाधारी। श्री कृष्ण जी हे जणु भगवान सिंहासन तज के, हे जणु भगवान सिंहासन तज के बाहर आ रहे। चाप सिंह सरदार आ रहे। सोमवती चल देख तेरा बरतार आ रहे।
हसन लागी, मुस्कुरान लागी, मन मन में राजी होने लगी और न्यू पूछन लगी, अरे बेबे न्यू बता तुमने मेरे चाप सिंह की गल बात भी करी? कहने लगी करी थी। और बेरा के बोलिया के कहने लगी, परसन ओलिए होते ना ज्यादा वक्त लगाना से, टेम रुकन का कती नहीं से, मन ने जल्दी जाना से, टेम रुकन का कती नहीं से, मन ने जल्दी जाना से। नू कहने लगा इतना एहसान मेरे पे कर दो, बात मान के भारी ने, जल्दी जाके तैयार करो सोमवती मेरी प्यारी ने, सपने में भी सुख को ना इस नौकर सरकारी ने, सपने में भी सुख को ना इस नौकर छुट्टी थोड़ी करके कोल, हे छुट्टी थोड़ी करके कोल करार आ रहे, चाप सिंह सरदार आ रहे, सोमवती चले देख तेरा भरतार आ रहे। सखी सहेली चलती हाँ उस सोमवती ने सीख देने लगी, के कहने लगी, तन हाजर कर अपने पति के, तन हाजर कर अपने पति के, ना बात बनानी चाहिए, जिसने इज्जत घटे पति की खोटी माड़ी ना चाहिए, लंगड़ा लुला कोटी काना, हे लंगड़ा लुला कोटी बाल में कती गिलानी ना चाहिए, लंगड़ा लुला कोटी बाल में कती गिलानी ना चाहिए, हे चित में चरण दाब के सोचा सेवा बलम की करके, सुबह उठ के लगे काम में साजन साजन जी करके, पति की सेवा ओ से मेवा करनी चाहिए मन भर के, पति की सेवा
सुख का, वो पल्लव दत्त तेरे सुख का जिम्मेदार आ रहे चाप सिंह सरदार आ रहे, सोमवती चल देख तेरा वरदान आ रहे, चाप सिंह सरदार आ रहे, सोमवती चल देख तेरा वरदान आ रहे। क्या जिस समय उस लड़के नौरतन की शादी उस लड़की नौरतन के साथ हो जाती है, दोनों को जहाज में बैठा के रवाना कर दिया जाता है सजनों, और चलते चलते रास्ते में वो लड़का नौरतन कहने लगा री क्या कौन थी वह फेरा पर क्या जो ओली सोली जाती और उठे था सुसाटा जनो पिस्टल ते गोली जाती। तो वह लड़की नौरतन अपने पियर वाली औरतों का परिचय कराने लगी कि जो फेरा पड़ के घूमे थी वह मेरी कौन कौन लागे थी और कौन कौन थी। एक बात के द्वारा वह लड़की नौरतन के कहने लगी, के बताने लगी, अरे बैंगनी सलवार हाली हो मेरे भाई जी की रानी से, बोल चाल न्यारी र प्यारी हो कोयल कैसी बाड़ी से, बैंगनी सलवार हाली मेरे भाई जी की रानी से, बोल चाल न्यारी र प्यारी कोयल कैसी बाड़ी से, बोल चाल न्यारी रे प्यारी कोयल जैसी वाणी से। और हमारे ब्राह्मण की थी वार बेटी जो पल्ला पकड़ रही मेरा, और फेरा पहतल की थी जो खोल के न मोड़ तेरा, भीतर सीन लेकर बढ़ गई आगे का कोन्या बेरा, हुआ मन गए थी मोहर असर तू बोला कोन्या ले रहा हो, 20 संदेश ले रही रे मेरी, 20 संदेश ले रे प्यारी बस आए राम कहानी से, बोल चाल न्यारी रे प्यारी कोयल जैसी वाणी से, बोल चाल न्यारी रे प्यारी कोयल जैसी वाणी से। ओ भाई क्या बात है।
बड़ी कसूती सुथरी छोरी घूमे थी, कागज भी फैल उसके आगे, इतना कसूता गोरा रंग उसका। वह कौन थी ते के बताने लगी। जिसका रंग मुलायम था मामा के तैयारी थी, ओ वाला गए थी बहन हमारी सूरज को कंवारी थी। हम मीठा मीठा बोले थी बस यह बात न्यारी थी, आशिका के कटन खातर काट की कटारी थी। या दूसरा के आरी रे प्यारी, दूसरा के आरी रे प्यारी, अक्लमंद सियाणी से ओ बोल चाल न्यारी रे प्यारी, कोयल कैसी वाणी से बोल चाल न्यारी रे प्यारी, कोयल कैसी वाणी से। बड़ी कमर पे नाक से लड़ेंगे पिया, दोनों नाक के चल रहे इशारे कांच से भिड़ेंगे पिया, ओढ़ पहर सिंगर कहने फिर जोल से पड़ेंगे पिया। जो अगली लाइन कवि ने लिखी है सजनों, प्रशंसा करी है, लाइन में तोड़ कर दिया कवि ने। के प्रशंसा करी। और बिजली कैसे चमके लागे, बिजली कैसे चमके लागे, बिजली कैसे चमके लागे, चढ़ शीशे के वहाँ पानी से बोल चाल न्यारी रे प्यारी, कोयल कैसी वाणी से बोल चाल न्यारी रे प्यारी, कोयल कैसी वाणी से। सासुर तेरी ओ वाला गैथ सासुर तेरी, तीन थी झपटे यारी ओ वाला गैथी बितस तेरी, रेशमी दुपट्टे यारी ओ वाला गैथी साड़ा हेली, चाल थी सपटे यारी ओ वाला गैथी साड़ी रे तेरी, बात करे थी ठट्टे मांगे राम लचर के लागे, मांगे राम लचर के लागे, उसके पाया बीच कमानी
बचता है और अपनी भाभी को कोतवाल के साथ देख लेता है। भाभी जान गई कदे तेरा आज राज खुल जा, भांडा फूट जा। सजनों विक्रमा ने बालक जान के धमकान लागी, न्यू कहने लगा रे न्यू बता कि इस जनाने महल में तेरी बिना इजाजत आने की हिम्मत कैसे होगी। और कैसे विक्रमा ने धमकान लागी, रे के कहने लागी, के लिख दिया कवि ने, तेरे बिना इजाजत ओरे बड़ा महल में और चाले कर दिए दो रतन और करती थी स्नान ध्यान वे मान मचा दिया शोर तने ओ बिना इजाजत बड़ा महल में और चाले कर दिए दो रतन करती थी स्नान ध्यान वे मान मचा दिया शोर तने करती थी स्नान ध्यान वे मान मचा दिया शोर तने। सस्ता हो जा आने में डूब मरण ने जगह मिली ना तन चारों तरफ जमाने में जान गई मैं ओ मतलब सारा नीत तेरी बेईमानी में नहीं से ओ मस्ताने में कसर नहीं से मस्ताने में ओ कहीं कहूँ के और तने ओ करती थी स्नान में बेईमान बचा दिया शोर तने करती थी स्नान ध्यान में मान बचा दिया शोर तने। तेरे न तेरे मन की सोची होगी झूठा से विश्वास तेरे बता खोल के साफ मन लगी बीमारी खास तेरे छोड़ तने
इस महल में तने के देखा, इस महल में तने के देखा, इस महल ते बाहर या बात जानी नहीं चाहिए। जब तने महल ते बाहर जाके किसी आगे जिक्र कर दिया तो न्यू मान लिया कि तेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। धमकी देने लगी और के कहने लगी, ओहो चला जा अभी महल ते, निकल चला जा अभी महल ते, नारा जाल फैला दूंगी, तू सर पे चढ़ना, सर पे चढ़ना चावे से तने माटी बीच में ला दूंगी। तेरे भाई ने पल भर में अड़े भेज भुला दूंगी, मैं झूठे साचे तो बदला तेरे तन में लहू चला दूंगी। मेरे बेड़ी तेरे ओ गलवा दूंगी, बेड़ी तेरे गलवा दूंगी, और तुरंत बना के छोड़ तने करती थी इस नाद में बेईमान मचा दिया जोर तने, करती थी इस नाद में बेईमान मचा दिया जोर तने। आज तलक तेरी सारी ओटी, आज तलक तेरी सारी वटी, सब दरिया गम खा रखी, मैं शामी बोली नहीं कदे तेरे भाई ने समझा रखी। तूने आज अचानक ओ बड़ा महल में, आज अचानक बड़ा महल में आग बदन में ला रखी। कद तक करूं ओ कद तक करूं समाई जड़े तन सिंगा माटी की, कद तक करूं समाई जड़े सिंगा माटी थारा की, मन सो बरिया गारा खीरे, सो बढ़िया गारा खीरी, जगदीश करी ना गोर तने, करती थी इस नाद जाने बेईमान मचा दिया सुर तने, करती थी इस नाद जाने बेईमान मचा दिया सुर तने। क्या जिस समय उस पवन भूप की शादी अंजना के साथ तय हो जाती है और शादी का माहौल है, जैसा हर घर में शादी के माहौल में खुशियां होती हैं, पवन भूप के घर पे भी खुशियों का माहौल था। और कैसे उस समय का कवि ने क्या जिक्र कर दिया, के बताया, सुनिएगा जरा। के रे चाची ताई अगड़ पड़ोसन गीत गुआवणे लगी, और पवन भूप ने बान बैठा के नान नौहवन लागी। तेरा चाची ताई अगड़ पड़ोसन गीत गुआवण लागी, पवन भूप ने बान बैठा के नान नौहवन लागी।
हल्दी तेल जो काटा हेर हल्दी तेल जो का आटा मिला के बटना तैयार होया इतर की खुशबू गेरी नु बहुत सा खुशबूदार होया ब्याह शादी की करी तैयारी कट्ठा सब परिवार होया सती अंजना ने ब्याहण खातर जती पवन कुमार होया और नेक जोग की सारी भाभी नेक जोग की सारी भाभी नैन मटकान लागी गवन मुंह में पान कठा के नाड़ नवावन लागी पवन मुंह में पान कठा के नाड़ नवावन लागी हेरे ओले पावे तई बांध राखड़ी हेरा ओले पावे तई बांध राखड़ी सोले हाथ पे नाड़ा शाही गाली आख्या के मां कट्या रूप का चाड़ा लोहे का दिया गज हाथ में हो गया प्योत निराला एक सोने की हंसली गढ़ में हो कट्या रूप का चाड़ा एक सोने की असली कलम कटा रूप का चाड़ा हे बंदड़ी लायक यो सुथरा बंदड़ा बंदड़ी लायक रे सुथरा बंदड़ा यूं बतड़ावण लागी पवन मुंह में पान कठा के नाड़ नवावन लागी पवन मुंह में पान कठा के नाड़ नवावन लागी मसखरी वो सबने लाग प्यारा। धुआ धुआ के नुआ धुआ के पान बैठा के काम बड़ा
कैसे भांत भारा बंदड़े का रंग अंधारा समझ तेरा छोटी बड़ी भाभी सारी सारी लखन लागी तेरा पवन भूप ने बाण बठाके मारन हमावन लागी पवन भूप ने बाण बठाके मारन हमावन लागी रंग में रंगी हुई रहे प्यार के रंग में भरी हुई कुछ भर क्या प्रेम गाते हैं जैसा बंदड़ा उसी बंदड़ी पावे कोन्या फर्क बात में भाई मित्र चाचा ताऊ जागे सब साथ में लगते चाल पहर के नए होंगे त्यार बारात में लगते चाल पहर के नए होंगे त्यार बारात में कहे मेर सिंह आधी रात ने मेरे सिंह हिरण आधी रात ने बारात चढ़ावा